हेलो, आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का समय और हम बना रहे हैं काफ़ी टाइम बाद आटे के मीठे वाले भजिए, जो कि मुझे अच्छे लगते हो, मैं बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर बन रहा है, श्रेया बना रही है पिज़्ज़ा। अब ये पिज़्ज़ा किस तरह से बना रही है मुझे नहीं पता। मैं तो अपने आटे के भजिए बना रही हूँ मीठे वाले, और वही मैं खाऊंगी, वही बना रही हूँ। कभी कभी खाना चाहिए, गुड़ के हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बस खुद को देख रही थी। खुद से नफरत कर, मैंने लोगों की बातों को कितना दिल से लगाया है। खुद से नफरत कर, मैंने लोगों की बातों को कितना दिल से लगाया है। खुद से नफरत कर, मैंने लोगों की बातों को। तो फ्रेंड्स, ये मैं जो गाउन लेकर आई थी, इसे मैं टाइट कर रही हूँ। इसमें पहले मैं देख रही थी कि मशीन चल रही है कि नहीं, तो चल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो मैंने बोला चलो इसको मैं फिट कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ। नीचे तक नहीं करते। तो ये जब मैं गई थी ना जबलपुर, तब मैं लेकर आई थी, और ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई थी। इस बार ना मैं ऑफ़लाइन लेकर देखी हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हमेशा मंगाती हूँ। मैंने बोली इस बार मैं ऑफ़लाइन लेके देखती हूँ कैसा फ़ैब्रिक होता है। तो सच में इसका फ़ैब्रिक बहुत अच्छा और हमारे बजट में मिल गया। ऑनलाइन में ऐसा रहता है, कुछ ऑनलाइन में सामान हमको अच्छा मिल जाता है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। जब ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो हम देख कर लेंगे ऑफ़लाइन, तो काफ़ी अच्छा मिलता है और अपने बजट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। और मेरे बजट में जो मैं यानी कि मैनेजमेंट बनाई थी कि इतने में आ जाना चाहिए, और उतने में ही आ गई थी ये। तो हमने ले लिया था। और ये हैं चने, क्योंकि मुझे कोल्ड है और मैं चाय और चने शाम के टाइम खा पी रही हूँ। शाम का समय है और मुझे हुआ है कोल्ड। ये देखो, पिंपल भी हो गया है। मैं खा रही थी चने और चाय। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब्जी रोटी बनी रखी। हाँ बेटा, हाँ दैनिक भास्कर में आई हुई है ना न्यूज़। मेरी आंखें अंदर चली गई ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे 2 दिन ब्लॉग नहीं आए थे, तो उसका कारण ये है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी, और अभी भी नहीं है। पर फिर भी मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा 2 दिन हो गया, मुझे ब्लॉग अपलोड करना होगा। और ये तब का है कि जब मैंने कुछ क्लिप ऐड की है इसमें। श्रेया का रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक, यानी नेक्स्ट डे आने वाला था। तो वही बातें चल रही थी हम लोगों की। और क्योंकि जब रिज़ल्ट नहीं आता, जब तक थोड़ा सा लगता है मन में, है ना। तो ये नोटिफिकेशन आया था एक ऐप में, तो वही मैं उससे बताई थी। मैं 20 रुपये बचा रही हूँ इस तरह से। मशीन का एक फ़ायदा तो है, कम से कम साड़ी मंगाऊंगी तो ये 20 रुपये हम बचा सकते हैं। अगर फॉल लगा ली तो 10 रुपये और। तो पिको फॉल एक प्रकार से, ये मैं यहाँ पे करवाती हूँ ना, तो सब लोग ऐसे ही करके देते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर ले रही हूँ। तो मेरा 20 रुपये बच जाएगा। एक साइड का 10 रुपये, एक साइड का 10 रुपये, टोटल 20। तो मैंने पैसा बचा लिया। ये कल लड्डू और मिठाई लानी है यार। श्रेया का रिजल्ट आने वाला है। बता दो पहले। तो वीडियो तो हमारा लेट। तो बस हम लोग बातें कर रहे थे, और यहाँ पर मैं साड़ी को साइड से सिलाई कर रही थी उसमें। बढ़िया, मैं थोड़ा सा ना कुर्सी में बैठ के मशीन चला सकती हूँ, पर मैं ज़्यादा आदत नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत काम रहता है। तो ऐसे ही खड़े खड़े मैं चला करके और अपना काम करके अलग हो जाती हूँ। तो ऐसे ही बस मेरे को एक साड़ी और रखी हुई, उसमें भी करना है। एक प्रकार से ये पीको फॉल है, काम चलाऊ वाला। तो हम यानी पीको कर रहे हैं एक प्रकार से, काम चलाऊ वाला। कैसा ब्लर वीडियो आता है। जब भी मैं वीडियो बनाने को होती हूँ यही होता है।
अचानक से कैमरा गंदा क्यों हो जाता है ये नहीं पता। हाँ बेटा मेरे में दैनिक भास्कर है। किस चीज़ का ऐप चाहिए तुमको? हाँ क्या चाहिए? ठीक है मैं दे दूँगी। तो कल है रिज़ल्ट का दिन। ये वीडियो बहुत लेट आएगा, जब रिज़ल्ट निकल जाएगा तब आएगा। हाँ ठीक है। नोटिफिकेशन आया अभी, मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ है जो दैनिक भास्कर करके है, तो उसमें मैंने वो नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा, मैंने श्रेया को बताया, मैंने श्रेया ऐसी ऐसी बात है। और सोफ़ा कवर भी आ जाएगा भाई, मैंने ऑर्डर कर दिया है सोफ़ा कवर। बहुत हो गया चादर को, चादर बहुत फेवरेट है। ये चादर मेरे बिट्टू लेकर आए थे और मुझे अभी तक याद है 450 का ये बेडशीट आई थी। और ये वो बेडशीट है जब कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो समय अब नज़दीक आने वाला है। जैसे कोई भी ऐसा दिन होता है ना, अच्छा या बुरा, तो हम उस दिन को भूलते नहीं हैं। तो वैसे ही मेरे लिए ब्लैक डे है मेरी लाइफ का, तो वो दिन नज़दीक आने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मेरे पास अभी तक हैं और मेरा मन नहीं करता उनको हटाने का। तो यहाँ पर मैंने ये डब्बे मंगा लिए हैं क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका था और ये डब्बे गए थे भगवान जी के पास। पहले सबसे पहले प्रसाद चढ़ाया है भगवान जी को, उसके बाद ये घर पर आए हुए हैं मिठाई के डब्बे। तो श्रेया का मुंह मीठा कराए और यहाँ पर फिर शाम को हम आ गए हैं। बस पढ़ाई के बारे में बातें चल रही थी हम माँ बेटी की, कि क्योंकि जब रिज़ल्ट खुल जाता है और एमपी बोर्ड का रिज़ल्ट निकला हुआ है तो सब लोग वही डिस्कशन कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम श्रेया, कि अब आगे क्या कैसा क्या करना है, कितनी मेहनत जो बीत गई है जर्नी उसकी, उसको भी याद करी थी, मम्मी ऐसा किया था वैसा किया था। तो यही सारी बातें चल रही है और मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ। जैसे कि मैं गई थी जबलपुर और उस समय 2-3 दिन में ही मेरे ये जो पेड़ पौधे हैं ना झुलस गए थे बिल्कुल एकदम से, पर मैंने पानी डाल डाल के उनमें फिर से जान लेके आई है। हाँ इतना मानेंगे कि जो पत्तियां थी वो तो हट गई, बट उनके जो तने रूट्स ये सब था उनको मैंने ज़िंदा कर दिया है फिर से। तो अब न्यू पत्ती आएंगी, पर इनमें थोड़ी बहुत जान आ चुकी है। अब देखते हैं कुछ दिन बाद, क्योंकि ये पत्तियाँ पूरी सूख चुकी है और इनको हम हटा देंगे क्योंकि अब नई पत्तियाँ आएंगी, लग रहा है कि नई पत्तियाँ आएंगी। फिर इसमें खाद वगैरह हम डालेंगे अभी कुछ दिन बाद फिर से। तो और मैंने गमले सारे उठा करके ऊपर रख दिए हैं क्योंकि नीचे बहुत कचरा हो रहा था और कचरे यानी गमलों के पीछे आइट साइड कचरा कचरा जम जाता था, वो सफाई सी नहीं लगती थी देखने में। इस कारण से मैंने सारे ऊपर रख दिए, हमने यहीं कहीं पानी डाल दिया करेंगे। और बाकी गमले उस साइड रखे हुए हैं, यानी अच्छे से नहीं रखे हुए हैं, सब इधर उधर रखे हुए हैं और मैं जगह की उससे रखी हुई हूँ। ये देखो यहाँ पर तोरई भी अच्छी हो गई है और बरबटी का बेल भी है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग आए थे पानी डालने के लिए, यहाँ पर पूरा ऐसे पानी डाल चुके हैं, बैठे हुए हैं। मिठाई आई थी तो मिठाई इसलिए आई थी क्योंकि श्रेया का रिज़ल्ट आ चुका है और श्रेया पास हो गई है फर्स्ट डिवीज़न से। मेधावी छात्र की लिस्ट में है श्रेया, जैसे कि हमेशा रहती है। और मैंने रिज़ल्ट नहीं शो किया इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे शो हो रही थी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम देखो ऐसा नाम सहित अगर शो करते तो उसमें यानी प्रूफ रहता कि हाँ श्रेया का ही रिज़ल्ट है, बट उसमें फिर नाम शो हो रहा और भी चीज़ें शो हो रही थी, इसलिए फिर मैंने रिज़ल्ट नहीं शो किया। मैंने बोला चलो जाने दो। तो रिज़ल्ट यानी श्रेया पास हो गई अच्छी। और बैठे हैं, मिठाई हमने खा ली है। और आज बनाए थे हमने बैगन मसाले वाले, रोटी। श्रेया चावल चढ़ा के आई थी, बंद।
हम यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, अभी आंसर करना है। और यहाँ पर ये देख सकते हो सब फैला डला हुआ है। और ये देखो यहाँ पर ये क्या आ गया है, मेरा आज एकादशी का व्रत है। और श्रेया से मैंने बोला था कि श्रेया कुछ बना लाओ, तो श्रेया बना के लाई। और वहाँ पर कूलर चालू है। तो हेलो, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। देख सकते हो पढ़ रही है सुहाना, पढ़ नहीं रही है, लिख रही है, फाइलें कंप्लीट कर रही थी। तो कुछ देर के लिए हम पूरा यहाँ पर रख देते हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो मैंने एक मिठाई का पीस खाया था और जल्दी से ये खा लेते हैं। श्रेया, ठंडा पानी मैं नहीं पी रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे। फ्रिज का पानी पी नहीं रही, नॉर्मल पानी पी रही हूँ। सुन तो हरी मिर्च ले आना। हरी मिर्च ऐसी तली कहाँ से लाओगी? अब थोड़ी ना होगा, तेल है तेल कढ़ाई में क्या? तो फिर हरी ले आओ, धो करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू की सब्जी। बताएं, कोल्ड में तो बिल्कुल भूख लगती नहीं है, व्रत भी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3-4 चम्मच खाया था और मुझे मेरा ना यानी कि अजीब ही सी लग रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च मंगाई हुई थी कि श्रेया हरी मिर्च लेकर आ जा। तो वो हरी मिर्च लेकर आई थी। हरी मिर्च के साथ मैं खाने की यानी कि मन कर रहा था, पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया और मैंने थाली लौटा दी। यानी 2-4 चम्मच खाया था वो आलू की जो सब्ज़ी बनी थी। क्योंकि मुझे ना ये साबूदाना इतना पसंद नहीं है, खाती हूँ मजबूरन, बस खाती हूँ। और ये आलू की मैंने सब्ज़ी बनवाई थी, मूंगफली वाली जीरा फ्राई। तो वही श्रेया भी खा रही है। आज श्रेया का ही समझ लो व्रत है। श्रेया के तो बल्ले हो जाते हैं, यानी बल्ले हो जाते हैं, क्योंकि उसको खाना नहीं बनाना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाया और थाली मैंने अंदर भिजवा दी। मैंने श्रेया मैं नहीं खा रही हूँ, जब मुझे लगेगा फिर मैं देख लूँगी शाम टाइम। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं लग गई थी फिर अपने। और मैं यहाँ पर दवाई खा रही हूँ, व्रत है एकादशी का। और दवाई मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और भगवान कभी नहीं बोलता कि अपने यानी शरीर को कष्ट दे करके हमारी भक्ति करो। तो शरीर में शक्ति है तभी हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हम बोले भगवान जी, हम तो दवाई खा रहे हैं। तो हमने थोड़ी बहुत वो सब्ज़ी खाई थी, आलू की चिप्स पापड़, और फिर हमने वो दवाई खा ली थी। क्योंकि और हम बैठ गए यहाँ पर, और करीब मैं 2 घंटे यहाँ पर बैठी रही। तो मेरे को समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि तबीयत थी अनबनी सी, यानी नींद भी नहीं आ रही थी। कोल्ड में पता नहीं अजीब सा लगने लगता है, तो वही हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने बोला चलो अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम इसमें फ़ायदा कर लेते, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो बैठ गई मैं अपना यानी कंप्लीट करने के लिए जो वर्क है मुझे मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसी मैंने गाउन को लूज़ था तो मैंने फ़िटिंग कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, ऑफ़लाइन है। अब मुझे चाहिए होगा ना तो मैं ऑफ़लाइन ही मंगवाऊँगी और वहीं से लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।